नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। और इसके बाद बात करेंगे बरेली के बहेड़ी की, जहां मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस ने 110 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा की बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के लिए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। देखिए सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ यूपी न्यूज बुलेटिन में। मुरादाबाद जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गई। नगर विधायक कुंदरकी विधानसभा से भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और तहसील बिलारी में भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने कहा कि 15 अगस्त देश की आज़ादी का ऐतिहासिक दिन है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों में देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बिलारी विधानसभा से भाजपा में शामिल संभावित प्रत्याशी डॉक्टर सीपी सिंह ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा देश की सेवा में सीमा पर तैनात जवानों को समर्पित है। आज नगर निगम के द्वारा और उनके साथ में सहयोगी के रूप में अमर उजाला भी है, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है इंपीरियल चौक से लेकर के, और हमारा जो कंपनी बाग चौराहा है वहाँ तक, सर्किल है वहाँ तक। ये संदेश देती है कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हमें हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र प्रथम के ध्येय के साथ आगे बढ़ना है। तो तिरंगा है और इसमें जो अशोक चक्र है वो विविधता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि ईश्वर जब एक से विविध हुए तभी उनका सौंदर्य निखरा, तभी संसार के लोगों ने उनको देख पाए, और वापिस वो जो विविधता है उसका जो मिलन है वो एकता में होता है। तो एकता की विविधता और विविधता में एकता, ये यात्रा संदेश देती है। विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा का ये अभियान हमने ले रखा है। कल हमारे मंडलों में थे कि 6 मंडलों में और आज 8 मंडलों में हमारी यात्रा का ये आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में मैं आज बिलारी मंडल की इस यात्रा में मैं सम्मिलित रहा, और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सम्मानित नागरिकों का जोश देखते ही बनता है कि आज भी इस तिरंगे की शान के लिए अपने को सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमारे देश का नागरिक तैयार है। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सम्मान का, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, इसका सम्मान करें। जैसे देश पर ये बॉर्डर पर जो हमारा शहीद इस तिरंगे की शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, इसी तरह हमारी जो आंतरिक व्यवस्था भारत के अंदर है, जो भी घटनाक्रम होता है उसको हमें यहाँ पर अंदर भी अपना आपको देश सैनिकों की तरह इस देश की आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। और प्रत्येक नागरिक से मैं आह्वान करूँगा कि आज और कल 15 तारीख तक अपने अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर ये तिरंगा जो हमारे देश की शान है, इसको अपने अपने आवासों पर फहराएं और इसके सम्मान के लिए अपने घरों पर अवश्य लगाएं। ये झंडे जो आदरणीय मोदी जी का हमारा ये आह्वान है कि हर प्रत्येक नागरिक अपने अपने आवासों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर ये तिरंगे झंडे को फहराएं। इसी के निमित्त यात्रा ये संदेश है कि देशभक्ति के लिए हमारे जैसे कि देश की सीमा पर जो जवान देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 54 रखते हैं और हंसते हंसते तिरंगे की आन की और शान की खातिर अपनी जानों को अपनी न्यौछावर कर देते हैं दुश्मन से लड़ते हुए। उसी तरीके से इसका सम्मान बॉर्डर पे ही नहीं है, इसका सम्मान हमें देश के अंदर भी रखना है। और यही मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि इस तिरंगे के सम्मान के लिए हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। और किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये आदरणीय मोदी जी का जो निर्देश अनुसार 9 तारीख से और 15 अगस्त के बीच जो तिरंगा यात्रा का आयोजन है, उसके तहत ये नगर बिलारी में यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खासतौर से स्कूली बच्चों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, सभी हमारे आदरणीय जो जिलाध्यक्ष हैं वो उपस्थित रहे। सारे महानगर इसमें जो महानगर अध्यक्ष हैं या जो महानगर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे उपस्थित रहे। सारे मंडल मंत्री इसमें उपस्थित रहे और बड़े अच्छे से हमने इसको आयोजन किया।
हम लोगों ने अम्बेडकर प्रतिमा के आगे से इसको शुरू किया और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर इसका समापन किया। भारी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत सफल यात्रा रही। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है, राष्ट्रभक्ति कभी ना छोड़ें, राष्ट्र से ही सब कुछ है, तो राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, राष्ट्र प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता नरेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बरेली की बहेड़ी में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 110 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीती देर रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बहेड़ी नगर के महादेवपुरम के पास घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस ने भोलेराम पुत्र सुखराम को गिरफ्तार किया। आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम अजीतपुर का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 110 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में गंगा की बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के लिए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। सदर तहसील क्षेत्र के कई गांव का संपर्क मार्ग टूटने के कारण ग्रामीणों तक मोटर बोट के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गंगा के तेज बहाव में 2 दर्जन से अधिक मकान ढह चुके हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बुधवार को मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। डीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत व्यवस्था का जायजा लिया। मकान ढहने से बेघर हुए लोगों को प्रशासन की ओर से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं प्रभावित परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए राहत और चिकित्सा व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। का दौरा किया, किस तरीके की स्थितियाँ हैं, क्या क्या आपने जायजा लिया है? देखिए, तहसील सदर में फर्रुखाबाद में सदर में जो बाढ़ आई है उसमें जो गांव प्रभावित हुए हैं आज उन्हीं का भ्रमण किया गया था। कुछ एक गांव में दिलीप की मड़ैया में कटान की शिकायत थी, तो वहाँ कटान हुआ था। 25 जो मकान है वो भी बह गए थे, तो उन सभी को राहत धनराशि भी दी जा रही है 1,20,000 और उन लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है ताकि वो 120 वर्ग मीटर का ताकि वो अपना घर बना सकें। उसके अलावा जो अभी उसके आसपास के जो मजरे हैं उनमें भी भ्रमण किया गया। डोलू की मड़ैया है, वहाँ पर जो कुछ लोग परिवार हैं वहाँ पर आबादी में पानी अभी नहीं गया है, लेकिन कृषि भूमि में पानी है, तो वहाँ भी खाना वितरित किया गया है और हेल्थ कैंप लगाए हैं। और पशु विभाग की तरफ से जो वहाँ के पशु थे वो ऑलरेडी मंडी में शिफ्ट कराए जा चुके हैं, लेकिन जो वहाँ पर कुछ बचे हैं उनका टीकाकरण भी किया जा रहा है। उनके लिए पशु आहार भी वहाँ पर गांव में दिया जा रहा है, वहाँ पर उपस्थित भी था। तो शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है, क्योंकि गांव में बच्चे हैं, स्कूल से बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट गया है, तो कल से वहीं पे टीचर्स जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की टीम भी आपके साथ में थी, वो लोग किस तरीके से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? देखिए, आप जान रहे हैं क्योंकि बाढ़ है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके साथ कुछ स्किन डिजीज़ेस हैं जो ऐसा लग रहा है कि बच्चों में भी, तो उसी के लिए हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है कि पूरे बच्चों का स्क्रीनिंग करेंगे, किसी प्रकार की त्वचा से संबंधित कोई डिजीज़ ना हो, उसके संबंध में वो दवाई भी देंगे। और बाकी यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसमें भी दवाई देंगे, और बच्चों का यदि कोई टीकाकरण पेंडिंग है वो समय से हो जाए उसका भी स्क्रीनिंग। मैडम, आवागमन के लिए जो ग्रामीणों का आवागमन रहेगा उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, ये इसमें जो संपर्क मार्ग क्योंकि टूटा है तो मोटर बोट की व्यवस्था की गई है और स्टीमर की भी व्यवस्था की गई है, और लगातार हमको जो अब हम भ्रमण करने गए तो हमको बोट्स मिली भी, तो लोग उसी से आ जा रहे हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। करबला की शहादत की याद में करैली स्थित जेके आशियाना में मजलिस और जुलूस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मजलिस के दौरान मौलाना सैयद फरमान आब्दी ने करबला की शहादत का जिक्र किया। कार्यक्रम की निजामत की जिम्मेदारी कौशाम्बी के राला सादात से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद रालवी ने संभाली। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके मशहूर कलाम पेश करने वाले अमीर हसन आमिर के कलाम सुनने के लिए बड़ी संख्या में हुसैनी अज़ादार मौजूद रहे। कार्यक्रम में उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भी लंबी कतार देखने को मिली। कार्यक्रम के बाद इंटरनेशनल नौख्वान अमीर हसन और आमिर ने सीजेए के प्रदेश अध्यक्ष और सीरीज भारत के फतेहपुर ब्यूरो चीफ शहनशाह आब्दी और उनके बेटे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सैयद तकी आब्दी उर्फ अर्शु आब्दी के साथ मुलाकात की और भोजन किया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली खुर्द गांव में बिजली विभाग के ठेकेदार
शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार की शनिवार शाम ब्रह्मभोज में शामिल होने के दौरान हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आशुतोष चौधरी, बिंद निवासी चौधरी, राहुल चौधरी और भानु चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले में आशुतोष चौधरी पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारियों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया था। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में हुए हत्याकांड को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना जताई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ संजीव पांडे के निर्देश पर जिला अध्यक्ष सुभाष भारती के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने परिवार से मुलाकात की और घटना का दुख जताया। जिला अध्यक्ष सुभाष भारती ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास न्याय की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और दोषियों को सजा मिलने तक परिवार का साथ दिया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष ने गोरखपुर के एसएसपी से टेलीफोन पर बातचीत कर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी नगर में बुधवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रामराज इंटर कॉलेज परिसर से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, भाजपा कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और नगरवासियों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के दौरान पूरा नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। रामराज इंटर कॉलेज, पीजी कॉलेज और सेंट जेवियर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, मीडिया प्रभारी विनोद पांडे, प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशस्त कुमार त्रिपाठी, पूर्व प्रमुख देवेंद्र पांडे, शैलेंद्र तिवारी, रमेश सोनी, अशोक श्रीवास्तव, दिनेश बहादुर सिंह उर्फ बुदुल सिंह, रामचरित्र वर्मा, मोहम्मद कलीम, पूर्व सभासद प्रमोद जायसवाल, गौरव श्रीवास्तव, सहजीवन सोनी, रमेश चंद सोनी और मनोज खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और नगरवासी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना विकास खंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का आयोजन भाजपा मंडल अध्यक्ष भड़ेवरा रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में किया गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत अमर शहीद गिरीश कुमार शुक्ल स्मारक गुरुकुलम पब्लिक स्कूल से हुई। यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर करछना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मंडल प्रभारी राजेश धनगर, मंडल अध्यक्ष रामेश्वर द्विवेदी, पूजा बिंद, नरेश कुमार सोनकर, कपिल तिवारी, धनंजय त्रिपाठी सहित मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, 12 तारीख से लेकर के 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनके बलिदानों के बदौलत हमको आज़ादी मिली है। इस तिरंगा यात्रा का मूल उद्देश्य है कि हम हर लोगों को, हर व्यक्ति को जागरूक करें और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें जी। इसी उपलक्ष्य में आज भड़ेवरा मंडल में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन भड़ेवरा से चल करके अमर शहीद जो स्मारक बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में, वहाँ किया गया। परिचय दे दीजिए। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करछना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा धरवारा में जीएस एकेडमी की ओर से अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व जीएस एकेडमी के प्रबंधक विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू भैया ने किया। तिरंगा यात्रा में जीएस एकेडमी के छात्र छात्राओं के साथ सीआरएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, टीम ट्रेनर, एकेडमी के प्रिंसिपल और शिक्षक स्टाफ शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के जयकारे लगाए और देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई।
जीएस एकेडमी के प्रबंधक विनय कुमार सिंह ने कहा कि तिरंगा देश की शान है और इसे अपने घर पर लगाकर वीर बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना के साथ हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। जय हिंद। मैं शिवानी प्रजापति CRF फाउंडेशन से आज हम सभी के द्वारा माननीय प्रबंधक जी की उपस्थिति में श्री विनय प्रताप सिंह सर GS एकेडमी के द्वारा उनके सभी बच्चों के साथ हमने हर घर तिरंगा अभियान को एक रैली के रूप में संचालित किया है, जिसमें सभी बच्चों ने अपना असहनीय योगदान दिया है। वो कड़ी धूप में भी बच्चों ने धूप को सहन करते हुए उन्होंने मार्च किया तथा उन्होंने इस रैली के द्वारा बताया और अमृत महोत्सव जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इस रैली में भाग लेकर उन्होंने इस रैली को संपन्न किया है। धन्यवाद। अपना परिचय दो। मैं शिवानी प्रजापति CRF फाउंडेशन से। सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं सेकंड DICO सुनील कुमार CRF से। मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी GS एकेडमी के संस्थापक जो कि विनय सर हैं, इनके द्वारा इसी कॉलेज से आज रैली निकाली गई है, जिसमें बच्चों ने असहयोग आंदोलन किया, जिसमें कि बच्चों ने काफ़ी दूर तक मार्च किया और फ्लैग के साथ नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था हर घर झंडा अभियान, ये बच्चों ने आज कड़ी धूप में अपना निर्वाहन किया। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप है, फिर भी बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया। अभी जस्ट हम लोग इस रैली को संपन्न करके अभी जस्ट कॉलेज में आए हुए हैं। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम DICO सुनील कुमार CRF। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सब बच्चों से बचपन से ही इनको देशभक्ति का जो इनके अंदर जोश पैदा हुआ है, उस जोश के साथ धूप में बच्चे जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और तमाम शहीदों को अमर बोलते हुए काफ़ी दूर तक गए जी। ये हर घर तिरंगा का अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें यहाँ से शुरू किए हैं, कई गांवों तक पहुँचे हैं बच्चे। परिचय दे दीजिए। विनय कुमार सिंह, प्रबंधक GS एकेडमी, धरवारा करचना, प्रयागराज। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 101 रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत वंदे मातरम थीम पर आयोजित कार्यक्रमों में अधिकारियों, जवानों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 10 अगस्त को 101 RAF परिसर से फाफामऊ बाईपास तक साइकिल रैली निकाली गई। वहीं 12 अगस्त को गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल और RAF मॉन्टेसरी स्कूल में सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। इसके बाद गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों के साथ तिरंगा रैली भी निकाली गई। इस दौरान कमांडेंट AOD दिनेश चंद्र सिंह ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व, राष्ट्रध्वज के सम्मान और देश की एकता, अखंडता के प्रति कर्तव्यों के बारे में संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों के साथ स्कूल प्रबंधन और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। आगरा में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। सिकंदरा बाईपास स्थित सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में जागरूकता पोस्टर का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, डॉक्टर राकेश त्यागी, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर रजनीश मिश्रा और डॉक्टर दीप्ति माला अग्रवाल ने किया। डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी ने बताया कि उत्तर भारत में अंगदान को लेकर अभी जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। अगस्त माह में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विभागों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य अंगदान से जुड़े भ्रम दूर करना और अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। 31 अगस्त को अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। IUCCM आगरा की पूर्व चेयरपर्सन हूँ आगरा ब्रांच की और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल IUCCM की। जी मैडम, ICU में ऐसे कितने मरीज रहते हैं जो ब्रेन डेड होती है, उनके अंगदान करते हैं, इसका रेशियो कितना है? रेशियो तो कह पाना बहुत कतई पॉसिबल नहीं है जी। डिपेंड करता है किस तरह का मरीज है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं और उनको सिर की चोट होती है, उन मरीजों में ब्रेन डेथ मरीज कई निकलते हैं। तो इसके लिए क्या परिजनों को कोई काउंसलिंग की जाती है या ब्रेन डेथ के अंगदान करने के लिए? इसके लिए बहुत ज्यादा अभी तो अवेयरनेस क्रिएट करने का ही प्रयास चल रहा है हमारे प्रदेश में। तो अभी इसके लिए जागरूकता है।
अभी अलग से काउंसलिंग और सिटीज में है और स्टेट्स में चल रही है। हमारे यहाँ इसका प्रयास है और बिल्कुल इसके लिए अलग से काउंसलर्स रहेंगे आईसीयू के साथ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो पेशेंट की फैमिली को ये करने के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, सिनर्जी हॉस्पिटल, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आगरा, नेशनल प्रेसिडेंट। ये अगस्त मंथ को हम जो मना रहे हैं, हमारी सोसाइटी जो नेशनल सोसाइटी पूरे इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन होता है और 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन होता है। जो पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो 1954 में 2 सिबलिंगों में, डॉक्टर जोसेफ थे, उन्होंने करा था। अमेरिका के 2 भाइयों में एक ही किडनी दूसरे को लगाई थी। तो तब से इसको वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारे देश के अंदर हर 3 मिनट में एक ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है। इतने नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं कि वो है। तो अगर उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस हो तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु मतलब ब्रेन डेड के बाद वो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, और कई बार मृत्यु के बाद भी कुछ अंग हैं जो लिए जा सकते हैं। एक आदमी जीवित रहते हुए अपने 2 अंग दे सकता है, एक अपनी किडनी और एक लिवर का कुछ पार्ट, और मरने के बाद वो आदमी 9 अंग दे सकता है किसी 9। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।